जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले के बाद DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ और CM बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने बड़ी इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें भारत की दहशतगर्दी में मुलविस होने के हवाले से अहम शवाहिद सबूत सामने रखे गए हैं, जबकि भारत की जानिब से गलत रिपोर्टिंग का भी जिक्र किया गया कि जिस तरह मुसलसल जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमले के दौरान भारत ने गलत किस्म की रिपोर्टिंग की है, उसके शवाहिद भी सामने रखे गए। जबकि अफगानिस्तान जो कि मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है और अफगानिस्तान खुद दहशतगर्दी का गढ़ बनता जा रहा है, इसके हवाले से भी बात की गई। शहदा की तादाद 26 बताई गई, जिनमें से 18 फौजी जवान भी मौजूद हैं, जबकि मजीद इजाफा भी जाहिर किया जा रहा है कि शहदा में का खदशा है कि शहदा में इजाफा हो सकता है, क्योंकि 354 यरगमालियों को आज़ाद करवाया गया, जिनमें से अभी भी 37 जख्मी बताए जा रहे हैं। मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले दहशतगर्दी की बात भारत से जोड़ा जा रहा है, और भारत आपको क्या लगता है कि अब बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की ख्वाहिश रखता है? ऑपरेशन के दो पहलू देखता हूँ, एक मीडिया वॉरफेयर के हवाले से और एक्चुअल ग्राउंड के हवाले से। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की और सरफराज बुगटी की, वो भी इन दो पहलुओं के हवाले से ही थी। यस। तो पहली बात, उन्होंने जो मीडिया वॉरफेयर पे, आज ठीक है टेक्निकली इट्स अ नॉन पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखें, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, बहुत सारे पॉलिटिकल लोग PTI पे कह रहे थे कि इस दौरान PTI का सोशल मीडिया ने बहुत नेगेटिव बिहेव किया और वो भारत को सपोर्ट कर रहा था और PTI का सोशल मीडिया जो है ग्लोरीफाई कर रहा था हाईजैकर्स को और ये सब कुछ। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं PTI का जिक्र नहीं था, व्हिच इज वेरी गुड। अच्छा, और उनके सोशल मीडिया हैंडल्स ने जो कुछ किया है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेर बहस नहीं लेके आए, DGISPR भी और सरफराज बुगटी भी। तो इसका मतलब है कि जो APC बुलाई जा रही है, मैं देख रहा हूँ कि बैरिस्टर गौहर साहब का भी बयान आ गया है कि हम पाकिस्तान के लिए गैर मशरूत ताउन करने के लिए तैयार हैं, बैठने के लिए तैयार हैं। और मुझे ये लगता है कि एक रिकन्सिलिएशन के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वरना जो उस दिन रात DGISPR ने बात की थी जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ था, तो तब उन्होंने इस तरह हिंट किया था, लेकिन आज क्लियरली नॉन पॉलिटिकल रखी गई है। इंडिया अफगानिस्तान सेंट्रिक ज़रूर रखा गया है, लेकिन मुल्क के अंदर जो PTI के हवाले से सबको बात थी कि उनका सोशल मीडिया क्या करता रहा है, उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट क्या करता रहा है, उसको आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ेर बहस, क्योंकि नो डाउट दहशतगर्दी के मामले पर पूरा मुल्क, पूरी कौम मुत्तहिद है, लेकिन वो PTI को करना भी तो जरूरी है ना। तो उन्होंने कहा तो अच्छा, वो नहीं नजर आया ना 11 और 12 को। 11 और 12 को एक कुछ लोगों का ख्याल था कि फौज फंस गई है, हॉस्टेज बना लिया, क्योंकि कुछ 400 लोग हॉस्टेज हैं, अब 354 हैं। उस दिन सबको पता था 400 हैं, 400 लोग हॉस्टेज हैं। अब फौज फंस गई है, अगर दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करेंगे तो फौज की साख नुकसान होगी पाकिस्तान की। अगर कोलैटरल डैमेज हो गया और मुसाफिर भी मर गए और दहशतगर्द भी मर गए, तो भी एक बहुत बड़ा सानिया हो जाएगा कि 400-500 बंदा मर जाए, 300 बंदा मर जाए, मास्क कोलैटरल डैमेज हो जाए, तो भी कोई फौज की नेकनामी तो नहीं थी। ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, अगर मुज़ाकरात करते तो भी मरते थे, ना करते कोलैटरल डैमेज हो जाता तो भी मरता। अब आज जो है, किसी को ये उस वक़्त 11 और 12 को ये अंदाज़ा नहीं था कि एक ऐसा ऑपरेशन भी किया जा सकता है जिसमें सारे मुसाफिर भी बच जाएंगे और सारे दहशतगर्द मारे जाएंगे। इट वॉज बियॉन्ड परसेप्शन। राय यही थी कि अगर दहशतगर्दों को मारेंगे तो सारे मुसाफिर भी, क्योंकि DGISPR का फोकस भी यही था कि जान। लेकिन मेरे ख्याल में, और जो उस दिन सोशल मीडिया कैंपेन थी, जो इंटरनेशनल मीडिया का था, जो प्रो टेररिस्ट लोग थे, वो यही अज्यूम करके बैठे थे कि फंस गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि फौज ने ये दिखाया कि एक ऐसा ऑपरेशन भी किया जा सकता है जिसमें हाईजैकर्स ही मरेंगे और मुसाफिर बचा लिए जाएंगे। बहुत बड़ा, नो डाउट बहुत बड़ा ऑपरेशन था ये। एक उन्होंने आज जो बात की है ना हॉस्टेजेस के हवाले से, क्योंकि बहुत मीडिया कैंपेन चल रही थी कि नहीं अभी तो हॉस्टेज हैं टेररिस्टों के पास, ये सही बात नहीं बता रहे हैं। भारतीय मीडिया बार-बार कह रहा था, और सोशल मीडिया पे जो सामने रखेंगे कि जी असल अभी तो कुछ लोग ले गए हैं वो पहाड़ों में, और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग लेकर गए हैं, चल रही है, बातचीत हो रही है, इसीलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही।